रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नादरीन, दस्तखत तो हो गए एमओयू के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के भी हो गए और ईरानी सदर के भी हो गए। और दस्तखत जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने किए वो तस्वीर भी आ गई है। इतना कोई डोनाल्ड ट्रंप के लिए खुशी की बात नहीं है, क्योंकि ईरान ने इस लड़ाई को ना सिर्फ मैदान में जीता बल्कि टेबल के ऊपर भी ईरान ने इस लड़ाई को जीता है। अमेरिका को दो चीजें हासिल हुई। नंबर एक कि ईरान एटमी धमाका नहीं कर पाएगा, तो वो तो ईरान के पास पहले ही फतवा था कि वो एटमी धमाका नहीं करेंगे आयतुल्ला अली खामनाई की सूरत में। नंबर दो जो चीज अमेरिका ने हासिल की वो ये कि आबना हुर्मुज़ से ऑयल टैंकर्स गुजर सकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मुंह से कहा कि दुनिया में तेल की किल्लत हो रही थी और 4 हफ्तों के बाद किसी के पास तेल ना होता अगर ये मुआहदा हम ना करते तो। कुछ अर्सा पहले डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था फर्क ही कोई नहीं पड़ता, हमारे पास बहुत बड़े बड़े ज़खायर है, हम तो जनाब पूरी दुनिया को तेल की सप्लाई कर सकते हैं, हमारे पास ले आओ अपने टैंकर्स और ले जाओ तेल भर के। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप ने हकीकत बताई कि ईरान ने इस हद तक मजबूर कर दिया था अपने हुर्मुज़ को बंद करने के बाद कि दुनिया में तेल की किल्लत पैदा हो रही थी। तो आपने हुर्मुज़ खुल गई, वो तो जंग से पहले भी खुली हुई थी। लेकिन जो आपने हुर्मुज़ खुली है, ये वाली जो एक शिक है, आपने शिक नंबर 5 से लेकर शिक नंबर 8 तक अगर आप पढ़ें, जो मैंने आपको पिछले वीलॉग में पढ़ के भी सुनाई है, तो वो ये वादे करती हैं कि ईरान ने काफी हद तक अमेरिका को मजबूर कर दिया था इस मुआहदे पर आने के लिए, और यहां ईरान को ज्यादा चीजें मिल रही हैं, अमेरिका को बहुत कम कुछ मिल रहा है। यानी वो एटमी धमाका जो ईरान ने करना ही नहीं था, उसी की गारंटी देके ईरान ने अमेरिका पे एहसान चढ़ा दिया। जबकि आबना हुर्मुज़ जो पहले से खुली हुई थी उसको अब कंडीशनल खोला जा रहा है, यानी उसमें ईरान और ओमान का एक किरदार रहेगा और वो यहां से पैसा भी बनाएंगे। तो कितनी बड़ी तब्दीली आ गई। और अमेरिकन को मिला क्या? कुछ भी नहीं। उल्टा ईरानियों को 300 अरब डॉलर का इमदादी पैकेज अनाउंस किया गया। इस मुआहदे में फंड कायम किया जाएगा, 300 अरब डॉलर का होगा, इमदाद होगी, कर्जा बरदानी कह रहे उसको। इसके अलावा 100 से 120 अरब डॉलर ईरानियों के अपने पिछली कई दहाइयों से फ्रीज करके रखे हुए हैं दुनिया भर के अलग अलग मुल्कों में। अब देखें ना, पहले डॉलर की उतनी कीमत नहीं थी, आज डॉलर की कीमत देखें कहां से कहां पहुंच गई है। तो जब ये फ्रीज हुए थे तब शायद इतना बड़ा एसेट नहीं था, लेकिन आज ये बहुत बड़ा एसेट है। 100 से 120 अरब डॉलर ईरानियों के अपने भी निकल आए। तो नवाज शरीफ के मुंह से आप अक्सर ये बात सुनते रहे, बार बार मियां साहब सारी जिंदगी इस बात का वावेला करते रहे कि मुझे क्लिंटन ने फोन किया और मुझे कहा कि तुम एटमी धमाके ना करो तो मैं तुम्हें 5 अरब डॉलर देता हूं। 5 अरब डॉलर, यानी इतने सस्ते लोग हैं ये कि इन्होंने अपनी कीमत भी कितनी कम बताई। कौम पे एहसान चढ़ाने के चक्कर में 5 अरब डॉलर मियां नवाज शरीफ साहब सारी जिंदगी कौम को गिनवाते रहे कि मुझे बिल क्लिंटन 5 अरब डॉलर की पेशकश कर रहा था कि एटमी धमाके ना करो, हम तुम लोगों को 5 अरब डॉलर देते हैं। उधर ईरान ने एटमी धमाके करने भी नहीं थे बकौल उनके, और वो ना करने के उन्होंने जो पैसे ले लिए 120 अरब डॉलर अपना छुड़वा लिया और 300 अरब डॉलर का इमदादी पैकेज भी उन्होंने अपना मंजूर करवा लिया। फिर पाबंदियां भी उन्होंने अपने ऊपर खत्म करवा ली और खित्ते में अपनी बालादस्ती भी उन्होंने साबित कर दी कि इस रीजन में कोई मुल्क कम से कम ईरान के साथ जंग नहीं कर सकता, उसके मिसाइलों के आगे ठहर नहीं सकता। बेशक उनके पास एयरफोर्स नहीं है, लेकिन वो अलग तरह की लड़ाई लड़ते हैं। उन्होंने दुनिया को लड़ाई का एक नया तरीका सिखाया कि आप ड्रोन्स को और मिसाइलों को एक साथ फायर करें, पहले ड्रोन भेजें फिर मिसाइल भेजें और फिजा के अंदर अपनी बालादस्ती कायम करें और फिर जहां चाहें आप अटैक करें। उन्होंने एक नई तरह का, उन्होंने इसके ऊपर हम एक अलग वीलॉग करेंगे कि ईरान ने नई तरह की लड़ाई या जंगी हिकमत अमली कैसे मुतारिफ करवाई और किस तरीके से उसने अमेरिका को और इसराइल को परेशान किया इस लड़ाई में, और पूरी दुनिया इस लड़ाई से बाहर अपने आप को रखने पर मजबूर क्यों हुई, उन्हें किस बात का डर था। इन चीजों पे हम बात करेंगे। अरब ममालिक के साथ क्या हुआ, उनकी ख्वाहिश क्या थी, एक पूरा वीलॉग इसके ऊपर हमें करना चाहिए, हम इसके ऊपर करेंगे क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं इसमें। तो नवाज शरीफ साहब 5 अरब डॉलर को रोते रहे, उधर ईरान ने लगभग 425 अरब डॉलर का जो है वो मामला कर दिया और उन्होंने एटमी धमाका करना भी नहीं था बकौल उनके। फील्ड मार्शल के बारे में ये कहा था फैसल वावडा ने कि जनाब जो हमारे फील्ड मार्शल हैं उन्होंने इसको खुद टाइप किया है, ये जो मुआहदा है या एमओयू है, फील्ड मार्शल ने खुद इसको लिखा है। डोनाल्ड ट्रंप जो साइन कर रहे थे वो फारसी में था। तो मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि फील्ड मार्शल को फारसी आती है या उन्होंने फारसी में इसका तर्जुमा करवाया होगा। सवाल है, दिमाग में आ सकता है।
लेकिन मामला यह है कि पाकिस्तान में इस चीज को ऐसे उठाया जा रहा है कि जैसे बस 1 घंटे के बाद ईरान ने तबाह बर्बाद हो जाना था, हर चीज खत्म हो जानी थी, कोई एटमी हमला होने वाला था, कोई बहुत बड़ी थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाली थी, सारी दुनिया के ममालिक अपने बम और जंगी जहाज लेकर तैयार बैठे हुए थे और हर तरफ से अटैक हो जाना था। तो अब इसको इस तरह का रंग दिया जा रहा है पाकिस्तान में टाउटों की जानिब से कि जनाब फील्ड मार्शल ने पूरी दुनिया को बचा लिया, पहले पाकिस्तान को तो बचा लें। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। पिछले सारे रिकॉर्ड दहशतगर्दी के पाकिस्तान में टूट रहे हैं और दुनिया को बचाने चले हैं। दुनिया के अंदर सालसी करनी है, कश्मीरियों से बातचीत हो नहीं पा रही। दुनिया के अंदर सालसी करनी है, 3 साल से कौम का सबसे मकबूल लीडर जेल में बैठा हुआ है, उसके साथ बातचीत करने की कैपेसिटी है नहीं, उसका सामना कर नहीं पा रहे। दुनिया के जनाब हमने मुज़ाकरात करवाने। अच्छा, अब तकरीब के बारे में कहते हैं जी अभी भी तकरीब होगी, कुछ लोग कहते हैं होगी, कुछ कहते हैं नहीं होगी। वैसे जो समझदार लोग हैं उन्होंने वजीर आज़म को मशवरा दिया कि जनाब आप ये प्रोग्राम अब कैंसिल कर दें, फायदा कोई नहीं। और ईरानियों से बहुत नाराज भी हुए पाकिस्तानी हुक्मरान के, जनाब देखें ये तो दस्तखत हो गए, ईरान ने भी कर दिए, ये दस्तखत डोनाल्ड ट्रंप ने भी कर दिए, बीच में रह गया शहबाज शरीफ, तो शहबाज शरीफ ने दस्तखत करके अपना फोटो जारी कर दिया। अब जरा ये 2 तस्वीरें आप देखें, एक में ये ईरानी सदर आपको नजर आ रहे हैं और एक तस्वीर में आपको शहबाज शरीफ नजर आ रहे हैं। जरा पहले आप ईरानी सदर की तस्वीर देखें, ये इनके हाथ में डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर इन्होंने दस्तखत किए ईरानी कौम को दिखाने के लिए। इनके चेहरे पे बिल्कुल किसी किस्म की मुस्कुराहट नहीं है, ये इंतहाई संजीदा और ऐसा लगता है कि जैसे एक जंग लड़ा हुआ आदमी है। इनके बहुत सारे लोग शहीद हुए, इन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है और बड़ी शानदार जंग लड़ी है। ये लोग जंग जीतने के दावेदार हैं, इसके बावजूद इनके चेहरे पे आप संजीदगी देखें। इस फतह को वो उस तरह सेलिब्रेट नहीं कर रहे, वो याद कर रहे हैं उनका एक सुप्रीम लीडर जो है वो कत्ल कर दिया गया, इस सारी लड़ाई में उन्हें शहीद किया गया, बहुत सारी बच्चियां शहीद की गई, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ, लेकिन जंग जीतने के बावजूद उनके चेहरे के ऊपर आप संजीदगी का आलम देखें। एक तरफ पाकिस्तान है जिसने कुछ भी नहीं जीता और पाकिस्तान के वजीर आजम को देखेंगे पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ऐसा होता है। यानी ये बहुत खुश है कि इन्होंने बहुत बड़ा कारनामा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने शायद ऐसी कोई फोटो जारी भी नहीं की। अब तकरीब के हवाले से पहले शहबाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट किया, जैसे ही उन्होंने ट्वीट किया तो घुंघरू बांध लिए बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर जो दरबारी हैं उन्होंने, और उन्होंने घुंघरू बांध के अभी रक्स शुरू ही किया था कि पता चला कि ट्वीट एडिट हो गया। अब वो बेचारे परेशान हो गए कि जनाब ट्वीट तो एडिट हो गया, अब क्या करें। तो फिर उन्होंने एडिट शुदा ट्वीट के ऊपर हल्की हल्की आंच पे भंगड़ा डालना दोबारा शुरू किया, तो पता चला ट्वीट डिलीट हो गई, फिर ट्वीट दोबारा हो गई। तो अब बेचारे आहिस्ता आहिस्ता नाचते भी हैं, तबला भी बजाते हैं, लेकिन साथ साथ मुड़ मुड़ के ट्वीट को भी देखते हैं कि पता नहीं ट्वीट है या डिलीट हो गई। देखिए मामला यह है कि जब आप कमांडिंग पोजीशन में होते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी मईशत मजबूत हो, आप बहुत ताकतवर मुल्क हो, आपकी बात दुनिया में सुनी जाए, वो बहुत जरूरी होता है। पाकिस्तान ने इसमें किरदार जरूर अदा किया, लेकिन ये किरदार पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप किसी और पे भरोसा नहीं कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप के लिए इंतहाई वफादार साबित हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ। ट्रंप को लगता था कि ये लोग मेरे साथ मुकम्मल वफादारी करेंगे, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान में फंसे हुए हैं और जाली हुकूमत बनाकर बैठे हुए हैं। लिहाजा ट्रंप ने इनकी ड्यूटी लगाई और इन्होंने सिर्फ अपनी ड्यूटी की है। अब उस ड्यूटी के बदले में ये चाहते हैं कि इन्हें बहुत सारी पजीराई मिल जाए, तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। जो अच्छा काम इन्होंने किया है, तो नियतों के तो अल्लाह ताला ही जानता है कि किसकी क्या नियत है, लेकिन मैं ये जानता हूं और ये सारी दुनिया जानती है कि डोनाल्ड ट्रंप को फेस सेविंग दिलाने के लिए ही ये लोग मैदान में उतरे थे, और असल में जिन्होंने कारनामा दिखाया वो कतरी हैं, जिनका बहुत तजर्बा है। पाकिस्तान ने इस काम को शुरू जरूर किया था, लेकिन पाकिस्तान इसे समेट नहीं पाया, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का टके का तजर्बा नहीं है मुज़ाकरात का। अगर इनको मुज़ाकरात करने आते होते, बातचीत करनी आती होती, तो इंडिया के साथ, अफगानिस्तान के साथ अपने मामला हल कर लेते। बातचीत और मुज़ाकरात करने आते होते तो बांग्लादेश जरूर टूट जाता। बातचीत और मुज़ाकरात करने आते तो बलूच पहाड़ों पे बैठे हुए होते। बातचीत और मुज़ाकरात करने आते होते तो आज दुनिया भर के अंदर ऐसे लोग जरूर बैठे होते जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से नाराज हैं।
ये इनका बातचीत करने का कोई तजुर्बा ही नहीं है, इनको समझ ही नहीं है। तो ये नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर सबसे मकबूल आदमी को इन्होंने जेल में डाला हुआ है और बातचीत करने में ये उसके साथ भी मुकम्मल तौर पे नाकाम है, ये नहीं कर सकते। बहरहाल अब कहानियां सुनाई जा रही है कि जनाब आधे घंटे में ये होने वाला था, 1 घंटे में वो होने वाला था, तो जनाब इस तरह करके बचा दिया और ऐसे करके कर दिया। लेकिन ट्रंप बहुत समझदार आदमी है, वो जिसको भी मिलेगा तारीफ ही करेगा। अभी फील्ड मार्शल से या शहबाज शरीफ से उसकी जब भी मुलाकात होगी वो कहेगा जी बहुत कमाल लोग हैं, इन जैसा बंदा ही कोई नहीं है, मेरा फेवरेट है ये फील्ड मार्शल, मेरा पसंदीदा है ये वजीर आजम। वो बहुत तारीफें करेगा। उसने भी मोदी की भी की है, फिर उसने मैक्रोन की भी की है, मैक्रोन की वाइफ की भी की है। वो दुनिया भर में जहां भी जाता है, अरब हुक्मरान हो या कोई भी हो, अफ्रीकी हो, इवन वो तो प्यूटन की बहुत तारीफ करता है। हालांकि अमेरिकन प्यूटन से नफरत करते हैं। अमेरिकन जो है वो बहुत नफरत करते हैं रूस से, क्योंकि उन्हें बहुत लंबे अरसे तक ये पढ़ाया गया। तो वो तो उसकी भी तारीफ कर देता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का कोई पता नहीं है, वो तो इनकी तारीफ करेगा ही। लेकिन अभी आने वाले दिनों में कुछ और चीजों का हमें अंदाजा हो जाएगा, खास तौर पे ये जो तकरीब होनी है या नहीं होनी। अब तकरीब रह क्या गई पीछे, यानी असल काम जो होना था वो तो हो गया। तो कौम के पैसे जाया करने की क्या जरूरत है? यहां से बंदे भेजे हुए हैं सरकारी खर्चे के ऊपर, वो कोई सहाफी है, कोई है, कोई कौन है, वो सारे वहां पे पहुंचाए हुए हैं स्विट्जरलैंड में, वो उधर फिर रहे हैं सरकारी खर्च के ऊपर। तो बजाय कि इतना पैसा कौम का दोबारा खर्च किया जाए और इतनी बड़ी कवरेज की जाए, फिर उसकी तशहीर की जाए, जरा पाकिस्तान की तरफ तवज्जो दें और पाकिस्तान के मामलात को देखें जहां पे लेवियां लगा लगा के आपने बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन देखें ना, हमारे यहां पे कोई मीडिया इसके ऊपर आवाज ही नहीं उठाता। मीडिया बहुत बुरी तरह कंप्रोमाइज हुआ है। ISPR का जनरल आसिफ गफूर था, उसका कुत्ता मर गया। पाकिस्तान के मीडिया पे खबर चल रही है कि जनाब जनरल आसिफ गफूर का कुत्ता मर गया। उधर कबायली इलाकों में ड्रोन हमला होता है, खवातीन और बच्चे शहीद हो जाते हैं, तो मीडिया उसकी खबर नहीं देता, उनको इंसाफ नहीं दे रही। और दूसरे जस्टिस मोहम्मद आसिफ हैं, जिनके बेटे ने 2 खवातीन को गाड़ी के नीचे देकर कुचल दिया था। अब ये आसिफ साहब क्या इंसाफ देंगे? उनका अपना बेटा जो है उसकी जान बचाई गई है, जिस तरह बचाई गई है वो भी आप सब जानते हैं। तो फिर इस तरह तो जज बेचारा कंप्रोमाइज हो जाता है ना। जैसे पाकिस्तानी कौम के साथ जुल्म हो रहा है, ऐसे जजों के साथ, अदलिया के साथ भी जुल्म हो रहा है। ये जरा 2 बिल आप देखें नादरीन, ये मैं आपके सामने रखता हूं। ये मोहम्मद उमैर साहब ने 2 बिल शेयर किए हैं। ये बिल आप देखें। एक बिल जो है ये इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत का है, और दूसरा बिल जो है ये शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत का है। तहरीक इंसाफ के दौर का जो बिल है वो आखिरी साल उनका इमरान खान साहब का जो चल रहा था उस टाइम का कोई बिल है, और अभी जो है वो ये शहबाज शरीफ साहब का जो दौरे हुकूमत है 2026, ये बिल है। अच्छा, एक बिल आप ये देखें कि जो पहला बिल है उसमें 286 यूनिट बिजली इस्तेमाल की गई है और 11 रुपए का यूनिट पड़ा है, और 3175 रुपए बिल आया था। यानी 300 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल हुई, 286 यूनिट और 11 रुपए यूनिट पड़ा था। अब 219 यूनिट का बिल है ये दूसरा जो आपको मैं दिखा रहा हूं, और 49 रुपए का यूनिट पड़ा है, और बिल आया है 10,749 रुपए। यानी इसमें 65 यूनिट, 65 नहीं बल्कि 66-67 यूनिट जो है वो बिल ज्यादा इस्तेमाल की गई थी बिजली इमरान खान के दौर में। तो इमरान खान के दौर में ज्यादा यूनिट के ऊपर जो बिजली का बिल आया वो 11 रुपए था, और आज कम यूनिट के ऊपर जो बिजली का बिल आया वो 49 रुपए है। 4 गुना से भी ज्यादा आपकी बिजली की कीमत बढ़ गई है, और ये पाकिस्तान के साथ किया गया। और इस जुल्म और ज्यादती के खिलाफ पाकिस्तानी कौम को खड़े होना चाहिए, बल्कि अपोजिशन को आवाज उठानी चाहिए थी। लेकिन बदकिस्मती यह है कि अपोजिशन आवाज उठा नहीं रही। अपोजिशन को खुद से आवाज उठानी चाहिए थी, लेकिन अपोजिशन अवाम के लिए आवाज नहीं उठा रही। ना किसानों के लिए आवाज उठाई, ना मेहनत कशों के लिए आवाज उठाई, ना तनख्वाहदार तबके के लिए आवाज उठाई। अपोजिशन ने अमली तौर पर किसी किस्म का कोई एहतजाज नहीं किया। एस्टेब्लिशमेंट को यह लगता है कि PMLN और पीपल्स पार्टी मिलकर खेल रहे हैं और वो 28वीं आईनी तरमीम अब शायद नहीं होने देंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी को जिस तरीके से और नून लीग को ब्लैकमेल कर दिया गया गिलगित बल्तिस्तान में, एस्टेब्लिशमेंट ने 4 आजाद उम्मीदवार उठा के IPP की झोली में डाल दिए। IPP एक पॉलिटिकल पार्टी भी है ना, एक तो वो IPP था जिन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया ना, तो एक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी है IPP। ये IPP जो है एस्टेब्लिशमेंट को बहुत प्यारे हैं, चाहे वो IPP अवाम की जेबों पे डाका डालने वाले IPP हों जिन्हें एस्टेब्लिशमेंट ने और सियासी जमातों ने मिलकर लगाया, और उनके जरिए से कौम से इतना पैसा छीना जाता है कि जो शख्स भी 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल करता है वफाकी वजीर पानी और बिजली के मुताबिक,
वो 4 यूनिट बिजली के पैसे देता है। मुझे पहले लगता था कि ये 1 और 3 का रेशो है कि अगर आप 1 यूनिट बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आप 3 यूनिट बिजली का पैसा देते हैं। नहीं, लेकिन पानी और बिजली के वफाकी वजीर ने कहा नहीं, आप अगर 25 रुपए की बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आप 100 रुपया बिल देते हैं, यानी जो 75 रुपए हैं वो आप IPPs की जेब में डालते हैं जिसकी उन्होंने बिजली नहीं बनाई हुई होती। तो ये IPPs एस्टेब्लिशमेंट को बहुत पसंद है, इसीलिए उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम भी IPP रख दिया, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी। ये पार्टी गिलगित बल्तिस्तान में एक भी सीट नहीं जीती, लेकिन इस पार्टी को 4 आजाद उम्मीदवार तोहफे में दे दिए गए। वजह यह है कि 4 आजाद उम्मीदवार मिलने के बाद ना सिचुएशन बड़ी मजेदार बन गई। अभी कुछ नशिस्तें हैं 2-3 जिनके ऊपर कंफ्यूजन है, वो फैसला आ जाएगा। इनमें 9 सीटें बताई जा रही हैं पीपल्स पार्टी की, 8 PMLN को दी गई हैं। अब 4 ये जो हैं अगर IPPs को मिल गई तो IPP इन दोनों में से जिसके साथ जाएगी वो हुकूमत बना लेगा। कैसा जबरदस्त काम हो गया। IPP इन दोनों में से जिसके साथ जाएगी वो हुकूमत बना लेगा। और IPP किसकी जमात है? आप जानते हैं एस्टेब्लिशमेंट की जमात है। तो एस्टेब्लिशमेंट ने सारा का सारा खेल अपने हाथ में रख लिया है। अब फैसलवाडा जो है वो लॉन्च हो जाते हैं जैसे ही ये पता चलता है कि 28वीं आईनी तरमीम में कोई गेम हो रही है, और तरमीम के ऊपर काम तो तकरीबन हो चुका है, अब तो तरमीम सिर्फ पास करवानी है। तो फैसलवाडा आते हैं सियासतदानों को और सियासी जमातों को उनकी औकात याद दिलाने के लिए। वो आए, आकर उन्होंने पहले तो ये बताया कि जनाब पाकिस्तान में हुक्मरान बनने के लिए, क्योंकि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के आला कार हैं फैसलवाडा, और इस वक्त वो उनका कीमती सामान उठाकर पीछे पीछे चलते हैं जर्नैलों के, तो फैसलवाडा बेहतर जानते हैं कि कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो किसी शख्स में हो तो वो हुक्मरान बन सकता है। फैसलवाडा ने बताया कि एस्टेब्लिशमेंट को किस तरह के लोग पसंद हैं। उन्होंने कहा हुकूमत में आने के लिए आपको नकम्मा, इश्तेहारी, मफरूर, बीमार, कातिल और जानी होना चाहिए। ये फैसलवाडा साहब ने फरमाया कि ये वाली खसूसियात अगर आपके अंदर हैं तो आप हुकूमत में आ सकते हैं। यानी एस्टेब्लिशमेंट को इस किस्म के लोग पसंद है, उनको वो हुकूमत में लेकर आते हैं। ये एस्टेब्लिशमेंट का फार्मूला उन्होंने बता दिया है। देखिए, सियासतदानों को गंदा करने का सिलसिला हमेशा से जारी है। ये जर्नैल ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकातें करते हैं सहाफियों के साथ तो एक ही बात करते हैं, सियासतदान बहुत गंदे हैं, सियासतदानों ने करप्शन की है, सियासतदान 2 नंबरी करते हैं, सियासतदान मुल्क को खा रहे हैं, सियासतदान मुल्क को तबाह कर रहे हैं। फौजी बहुत अच्छे हैं, फौज ने बड़ा कमाल काम किया है, फौज मुल्क को नहीं खा रही है, फौज मुल्क के लिए दिन रात सोचती है, दिन रात कोशिश करती है, हम तो कुर्बानियां देते हैं। तो हमेशा जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो ये माइंड सेट बनाती है पाकिस्तान में कि सियासतदान बहुत गंदे हैं। लेकिन याद रखिएगा, पाकिस्तान एक सियासतदान ने बनाया था, पाकिस्तान को आईन एक सियासतदान ने दिया था। पाकिस्तान ने आज तक जितनी तरक्की की उसमें ज्यादा हिस्सा सियासतदानों का है। पाकिस्तान का दिमाग सियासतदान है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जब जब आती है, वक्ती तौर पे पाकिस्तान को छोटा मोटा कोई फायदा हो भी जाए तो लॉन्ग रन में पाकिस्तान को नुकसान होता है। अयूब खान ने जिस तरह की सियासत की तरह डाली, उसने पाकिस्तान की सियासत को तबाह कर दिया। बाद में पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। याया खान ने पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने में आखिरी हथौड़ा चलाया। ज़ियाउल हक आया और उसने वक्ती तौर पे फायदा उठाया। अमेरिका से ताल्लुकात, दुनिया भर उसको आंखों का तारा बनाकर फिरती थी। ज़ियाउल हक यहां पे डिक्टेटर था, उसने अफगानिस्तान के अंदर एक जहाद करवाया और ज़ियाउल हक तो चला गया, लेकिन पीछे क्या छोड़ गया? मंशियात और क्लाशनकोफ, और पाकिस्तान में कितना खून बह गया। दहशतगर्दी ज़ियाउल हक ने इंट्रोड्यूस करवाई थी पाकिस्तान के अंदर। फिर परवेज मुशर्रफ आता है, वो अमेरिका के आगे लेट जाता है, अमेरिका की आंखों का तारा बन जाता है। आज आसिम मुनीर अमेरिका की आंखों का तारा बने हुए हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। जो डिक्टेटर्स होते हैं या मिलिट्री जर्नल्स होते हैं, ये अमेरिका की आंखों के तारे बनते हैं। और हमेशा ये कहा जाता है, देखो जी अमेरिका इनसे कितना खुश है, आलमी सतह पे कितनी कामयाबियां मिल रही हैं। कोई कामयाबी नहीं मिल रही। कामयाबी पता किसे कहते हैं? पाकिस्तान में दहशतगर्दी खत्म हो जाए। क्या खत्म हुई? नहीं, वो पहले से ज्यादा है। कामयाबी किसे कहते हैं? कि पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जाए। क्या बेहतर हुई? नहीं, वो बर्बाद हो गई। कामयाबी पता किसे कहते हैं? कि आम आदमी की जिंदगी आसान हो जाए, महंगाई खत्म हो जाए। क्या खत्म हो गई? महंगाई नहीं हुई, आम आदमी की जिंदगी पहले से ज्यादा मुश्किल हो गई। कामयाबी पता किसे कहते हैं? कि आपके मुल्क में धड़ाधड़ सरमायाकारी आ रही हो, आपके मुल्क में सयाह आ रहे हो। क्या वो हो रहा है? नहीं हो रहा। कामयाबी इसे कहते हैं कि आप कर्जे वापस उतार रहे हो, आप कर्जे चढ़ाते चले जा रहे हैं, चढ़ाते चले जा रहे हैं, आपने रिकॉर्ड कर्जे ले लिए। कामयाबी किसे कहते हैं? कि लोग काम करने के लिए आपके मुल्क में आए, आपके मुल्क से ब्रेन ड्रेन लगातार हो रहा है और आपका आर्मी चीफ कहता है ये ब्रेन गेन है। ये उनके कहने से तो नहीं हो जाएगा। डॉक्टर्स जा रहे हैं, इंजीनियर जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग जा रहे हैं, सरमायाकार जा रहे हैं, जो कारोबार करना जानते हैं, जो स्किल्ड लोग हैं वो पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। तो ये कामयाबी है।
कामयाबी पता है किसे कहते हैं? कामयाबी कहते हैं जब आप तजारती खसारे में ना हो बल्कि मुनाफे में हो। आप लगातार तजारती खसारे में होते चले जा रहे हैं। तरक्याती बजट आप